भारतीय आधुनिक शिक्षा का विकास एक महत्वपूर्ण और व्यापक विषय है जो देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलावों से गहराई से जुड़ा हुआ है। आधुनिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था की नींव औपनिवेशिक काल में रखी गई। ब्रिटिश शासन से पहले भारत में शिक्षा का प्रमुख माध्यम गुरुकुल प्रणाली थी। इसके साथ मदरसों में धार्मिक और कुरानी शिक्षा दी जाती थी और पाठशालाओं में स्थानीय शिक्षा संचालित होती थी। औपनिवेशिक काल में मैकाले की शिक्षा नीति 1835 ने अंग्रेजी माध्यम को बढ़ावा दिया। इसका उद्देश्य क्लर्क तैयार करना था जो ब्रिटिश प्रशासन में काम कर सके। पारंपरिक भारतीय शिक्षा को हाशिए पर डाल दिया गया। वुड का डिस्पैच 1854 भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। विश्वविद्यालयों की स्थापना का मार्ग खुला। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता 1857 प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक संरचना की शुरुआत हुई। हंटर आयोग 1882 ने प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया। प्रांतीय सरकारों को शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई। सैडलर आयोग ने विश्वविद्यालय और माध्यमिक शिक्षा के समन्वय पर बल दिया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी ने बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया। 1937 टैगोर, विवेकानंद, राजा राममोहन राय, ज्योतिबा फुले आदि ने भारतीय मूल्यों के साथ आधुनिक शिक्षा का समर्थन किया। स्थानीय संस्कृति और शिक्षा का मेल दर्शाया गया। राधाकृष्णन आयोग 1948-49 ने उच्च शिक्षा पर बल दिया। मुडलियार आयोग ने माध्यमिक शिक्षा सुधार और व्यावसायिक पाठ्यक्रम पर ध्यान दिया। विविध पाठ्यक्रम और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा मिला। कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार रखा। 10+2+3 प्रणाली की सिफारिश की गई। शिक्षा को समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर विकसित करने का आग्रह। 1986 की शिक्षा नीति ने विज्ञान और तकनीक पर जोर दिया। लड़कियों व अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए शिक्षा को बढ़ावा दिया। 1992 संशोधन ने निजी भागीदारी और नई तकनीकों का मार्ग खोला। NEP 2020 ने 5+3+3+4 संरचना और मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा पर बल रखा। मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा और उच्च शिक्षा में सुधार पर जोर। डिजिटल लर्निंग और एकल नियामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों का बढ़ता उपयोग। समकालीन विकास में डिक्शन, स्वयं और ऑनलाइन शिक्षा प्रमुख है। स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय शिक्षा परंपरा और आधुनिकता के संतुलन की कोशिश कर रही है। चुनौतियां हैं पर दिशा सकारात्मक है।